sorry, a moving particle of mass small m has one dimensional potential energy. वन डायमेंशनल पोटेंशियल एनर्जी कहने का मतलब यह है कि पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है। ठीक है, ए एंड बी आर पॉजिटिव कांस्टेंट्स। तो हमको निकालना है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ऑसिलेशंस अबाउट द मिनिमा ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। पहले तो हमको निकालना पड़ेगा कि मिनिमम जो है या मिनिमा ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी वेयर आर देयर, कहाँ पे। तो पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो हम डी यू बाई डी एक्स निकालते हैं। डी यू बाई डी एक्स क्या होगा, 2ax प्लस 4b एक्स क्यूब। यस, एक्स कॉमन ले लो, तो 2a प्लस 4b एक्स स्क्वायर। अब जहां पे पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमम होगा वहां पे डी यू बाई डी एक्स मतलब स्लोप ऑफ यू वर्सेस एक्स ग्राफ क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अब इस वाले टर्म को ध्यान से देखो, ये वाला टर्म तो जीरो हो नहीं सकता बिकॉज ए एंड बी आर पॉजिटिव कांस्टेंट्स। ठीक है, दिस टर्म विल नेवर बी जीरो। इसका मतलब सीधी सी बात है कि जब डी यू बाई डी एक्स जीरो है, इसका मतलब क्या है कि एक्स की वैल्यू कितनी है, जीरो है। तो हमको मिल गया कि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे है। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी इज एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, है ना। तो बोला है कि अब इसी पोजीशन के अबाउट वो एसएचएम कर रहा है ना, पूछा ना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ऑसिलेशंस अबाउट द मिनिमा। सो द पार्टिकल इज परफॉर्मिंग, है ना, परफॉर्मिंग ऑसिलेशंस अबाउट दिस एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो हम क्या मतलब एक्स इज इक्वल टू जीरो हमारा मेन पोजीशन हो गया, है ना। तो हम क्या करते हैं, एक्स इज इक्वल टू जीरो से स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। ये हमारा एक्स इज इक्वल टू जीरो है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लिया हमने। लेट्स से द पार्टिकल हियर इज एट एक्स। तो फोर्स क्या लगेगी उसके ऊपर, फोर्स लगेगी माइनस डी यू बाई डी एक्स लगेगी। मतलब बेसिकली फोर्स लगेगी माइनस एक्स इंटू 2a प्लस 4b एक्स स्क्वायर। ये मेरी फोर्स लग रही है। अब एक चीज देखो ध्यान से, ये जो टर्म है एक्स, चूंकि हमारा डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा है, तो ये जो है सॉरी 4b एक्स स्क्वायर, है ना, it will be very small as compared to, क्योंकि x जो है वो टेंड्स टू जीरो है, इतना छोटा, बहुत छोटा है। तो इस टर्म को हम इग्नोर कर देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, फोर्स इज इक्वल टू क्या बचेगी बताओ। तो तुम देखो राइट टॉप कॉर्नर में लिख रहा हूँ, एफ इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस 2a इंटू एक्स। ये जो हमारा 2a है ये k का काम करेगा, है ना। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, या फिर रुको, हमको एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी है ना, टाइम पीरियड नहीं निकालना है। तो एफ इज इक्वल टू क्या लिखोगे, मास इंटू एक्सेलरेशन कैपिटल ए, स्मॉल ए नहीं लिख रहा हूँ, है ना, कंफ्यूजन हटाने के लिए, इज इक्वल टू माइनस 2ax। तो कैपिटल ए जो कि एक्सेलरेशन है, विच इज इक्वल टू माइनस 2a/m इंटू एक्स। ये मेरा ओमेगा स्क्वायर है क्या, 2a/m, याद करो एसएचएम, बोलो। हाँ सर। तो ओमेगा इज इक्वल टू सी, सिंपल। देखो कितना आसान सवाल है।